बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ईमेल अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आजकल के दौर में ईमेल अकाउंट बहुत ही ज़रूरी हो गया है। हमें अपना फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर चलाने के लिए भी ईमेल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ईमेल अकाउंट बनाना नहीं आता, तो वो लोग दूसरे बंदों से अपना ईमेल अकाउंट बनवाते हैं। और जब दूसरे लोगों से वो अपना ईमेल अकाउंट बनवाते हैं, तो दूसरे लोगों के पास भी उनका ईमेल अकाउंट होता है, तो बाद में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको ईमेल अकाउंट बनाना सिखाऊंगी। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, सिर्फ कुछ क्लिक्स की बात है और आपका ईमेल अकाउंट बन जाता है। ईमेल अकाउंट की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो जीमेल अकाउंट है। तो आज मैं आपको जीमेल अकाउंट बनाना सिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हम आप जीमेल अकाउंट लैपटॉप से कैसे बना सकते हैं। वैसे तो आप अपने फ़ोन से भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको लैपटॉप से बनाना सिखाने वाली हूँ। अगर आप फ़ोन से बनाना भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बस अपने गूगल में जाकर सर्च बार पर लिखना है जीमेल। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपकी आसानी के लिए अगर आप अपनी स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे ना, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, तो आपको वहाँ पे जीमेल नज़र आएगा। ये देखिए मेरे कर्सर के साथ ही जीमेल नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपको अपने सर्च बार पे जाकर लिखना था gmail.com। जब आप gmail.com सर्च करेंगे तो gmail.com जो है उसकी वेबसाइट खुल जाएगी। तो अगर आपका इंटरनेट तेज़ होगा तो आपका ये वेबसाइट जल्दी खुल जाएगी। अभी शायद मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। तो आप देख सकते हैं ये उनकी वेबसाइट खुल चुकी है। तो अब हमें ये देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट। तो आप ने नया अकाउंट बनाना है तो आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट। अब एक नया टैब खुलेगा और उसमें भी तो कुछ लोडिंग की जाएगी और थोड़े टाइम बाद ये वेबसाइट भी खुल जाएगी। तो इस वेबसाइट में आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, तो इस तरह की चीज़ें। तो ये देखिए ये वेबसाइट खुल चुकी है। सबसे पहले वो आपसे कह रहे हैं क्रिएट योर गूगल अकाउंट, कि आप अपना गूगल अकाउंट बनाइए। कंटिन्यू टू जीमेल, यानी कि अपना काम जारी रखिए। सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा फर्स्ट नेम, यानी आपका नाम, आपका पहला नाम। जैसे अगर मेरा नाम सफ़ा तसव्वुर है तो मेरा पहला नाम सफ़ा और दूसरा नाम तसव्वुर। इसी तरह हम लिखेंगे सफ़ा और लास्ट नेम में तसव्वुर। ठीक है। यूज़र नेम, अब आप अपनी, यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी होती है, आप यूज़र नेम कोई भी रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला आ जाए कि ये यूज़र नेम किसी और बंदे ने पहले से रखा हो, तो फिर आपको अपना यूज़र नेम बदलना पड़ता है। ठीक है। तो जो आपका पासवर्ड होता है ना जीमेल अकाउंट का, वो आपने किसी बंदे को नहीं बताना होता। आप अपना ईमेल अकाउंट या जीमेल अकाउंट जो है अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में कहीं भी लॉगिन कर सकते हैं और हर जगह पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है और वो चीज़ आपका पासवर्ड और यूज़र नेम है। 2 चीज़ें जब आप याद रखेंगे तो आप अपने ईमेल अकाउंट को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये आपका पासवर्ड अपने पर्सनल रखना है और किसी को नहीं बताना। ठीक है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डालूंगी। ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल लिया। यहाँ पर फर्स्ट नेम डाला सबसे पहले, उसके बाद लास्ट नेम डाला, फिर यूज़र नेम डाला, उसके बाद हमने पासवर्ड डाला। और पासवर्ड के साथ आगे जो कन्फर्म का एक डिब्बा सा था, जो कन्फर्म बार था, उसका मतलब ये है कि आप अपना पासवर्ड जो आपने पिछले बार में डाला है उसी को आगे दोबारा डालिए, ताकि हमें ये बात कन्फर्म हो जाए कि आप यही पासवर्ड रखना चाहते हैं। ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। तो वो उन्होंने बोला कि चूज़ अ स्ट्रॉन्गर पासवर्ड, कि आप अपना थोड़ा पावरफुल पासवर्ड रखें। आप लेटर्स को, यानी लेटर्स को 1 2 और न्यूमेरिकल नंबर्स को और सिंबल्स को मिक्स करके बनाएं। तो अब आपकी मर्जी कि आप इसमें जैसा मर्जी पासवर्ड रख सकते हैं। तो मैं अब थोड़ा स्ट्रॉन्गर पासवर्ड डालती हूँ। ठीक है। तो
अब वो कह रहे हैं कि 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, तो आपको इसे थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, और आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद अगला पेज खुल जाएगा। इसके बाद आप जिस भी कंट्री में होंगे उस कंट्री का वो ऑटोमेटिकली जो है गूगल पता कर लेगा कि आप किस कंट्री में हैं। तो ये आपका ना, ठीक है, ये यहाँ मैं पाकिस्तान में हूँ इस वक्त, तो पाकिस्तान का यहाँ पे फ्लैग नजर आना शुरू हो गया है। और यहाँ पे वो आपको बोल रहे हैं कि आप अपना फ़ोन नंबर दें, और आगे लिखे है ऑप्शनल, यानी कि अगर आप अपना फ़ोन नंबर देना चाहते हैं तो दें, अगर आप नहीं देना चाहते तो ना दें, ठीक है। अगर आप फ़ोन दे नंबर दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर भी ठीक है। तो आप फ़ोन नंबर अगर हम दें तो इसका फ़ायदा क्या होगा? तो इसका जवाब ये है कि अगर कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं खुदा ना खास्ता, तो आप अपनी, ठीक है, आप गूगल से जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो आपके फ़ोन नंबर पे, क्योंकि फ़ोन नंबर आपका सबसे पर्सनल चीज़ होती है, तो फ़ोन नंबर पे वो आपको पासवर्ड भेज देते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर पे वो आपको जब पासवर्ड भेज देते हैं तो वहाँ से आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप ठीक है, आप अगर फ़ोन नंबर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर नहीं तो ठीक है, फिर भी ठीक है। फिर वो रिकवरी ईमेल एड्रेस पूछ रहे हैं। रिकवरी ईमेल एड्रेस का भी सेम सिस्टम है कि अगर कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फिर जो रिकवरी ईमेल एड्रेस डालेंगे उस ईमेल पे आपको उन्होंने कोई कोड भेज देना है और उस तरह से आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकेंगे। और ये भी ऑप्शनल है, ये भी अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो डेट ऑफ बर्थ जो है ये आपको, आप 18 साल के आप एलिजिबल तब होते हैं जब आप 18 साल के हों, ठीक है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। अगर आप ज़्यादा छोटे हैं तो आप ये डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका अकाउंट एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्ट होता भी है लेकिन वो एक अलग प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में हम कभी बाद में बात ज़रूर करेंगे। अभी आपने अपनी 18 साल से ज़्यादा उम्र मतलब आपने डालनी है, अपनी एज कम ना डालें। तो यहाँ पे आपने डाल दें। यहाँ पे अपने अपना जेंडर पूछ रहे हैं कि आप अपनी जेंडर यानी कि जींस बता दें। तो अब आप फीमेल हैं, औरत हैं, तो आप फीमेल सेलेक्ट करें, मेल है तो मेल, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, उसके बाद हम दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और थोड़े से इंतजार के बाद अगला पेज आ जाएगा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं गूगल प्राइवेसी एंड टर्म्स। अब वो कह रहे हैं कि हम आपका अकाउंट, ठीक है, बना रहे हैं, तो आपको इन हमारी जो टर्म्स एंड सर्विसेज हैं वो आपको एग्री करनी पड़ेंगी, ठीक है। उनकी प्राइवेसी पॉलिसी होती है, यानी इस प्राइवेसी में आपका ऐसा आ सकता है कि वो बोल रहे हैं कि आपका डाटा हमारे पास होगा, हम किसी और को नहीं देंगे। इस तरह की कुछ बातें होती हैं। आप अगर आप इन टर्म्स को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे ये आपको हाईलाइटेड टेक्स्ट नजर आ रहा है, टर्म ऑफ सर्विस, आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक क्लिकेबल होता है, तो ये आपको एक नई पेज पे ले जाएगा। यहाँ ये देखिए, आप ये सब कुछ पढ़ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आप पढ़ सकते हैं अगर आप ये टर्म्स एंड सर्विसेज पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। तो साथ में नीचे प्राइवेसी पॉलिसी भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखें, ये भी हाईलाइटेड टेक्स्ट है, इसे भी, ये भी क्लिकेबल है, आप इसे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे चले जाएंगे अगर आप पढ़ना चाहें तो। फिर नीचे डाटा दैट, नीचे उन्होंने दिया है डाटा दैट वी प्रोसेस व्हेन यू यूज गूगल, कि आपका वो डाटा जो हम जिसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं जब आप गूगल यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे वो क्या यूज करते हैं, वो हमारा नेम यूज करते हैं, ईमेल एड्रेस यूज करते हैं, टेलीफोन नंबर अगर आपने दिया हुआ है तो यूज करते हैं। उसके बाद यूट्यूब वीडियो वगैरह में जब हम यूज कमेंट वगैरह करते हैं तो तब हमारे जीमेल वहां पे शो होता है, और इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपने इसे आई एग्री करना है। थोड़े से इंतजार के बाद आपके अगला पेज खुल जाएगा। जी, ये देखिए, अब आपका जीमेल अकाउंट जो है वो ऑफिशियली बन चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 मिनट की वीडियो बनी है जिसमें मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो अगर आप बनाएंगे तो आपको 5 मिनट ही लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बहुत आसानी से अपना जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। तो आप अपना जीमेल अकाउंट बनाइए और इसे इस्तेमाल कीजिए और अपना पासवर्ड सेफ रखिए। और देखते हैं, अभी ये पेज खुलने वाला है तो फिर आपको मैं जीमेल के इंटरफेस, होम इंटरफेस से भी बता दूंगी
कि कहाँ से क्या किया जा सकता है, मैसेज कहाँ से, ये देखें। ठीक है, तो मैंने जो अपना जीमेल बनाया, उस जीमेल जैसे ही अकाउंट बना, उन्होंने मुझे उस ईमेल पे मेल भी कर दी है गूगल ने कि आपका अकाउंट जो है ये बन चुका है। ठीक है, देखिए इन्होंने मेल किया है गूगल कम्युनिटी टीम ने कि सफ़ा फिनिश अप सेटिंग योर गूगल अकाउंट। ठीक है, तो ये कि आप अपनी बाकी की चीज़ें भी सेट कर लें। अब मैं आपको इसके बारे में गूगल के जीमेल के बारे में कुछ बातें बताऊं, तो आप सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपना डाटा इसके अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास 15 जीबी, जो कि कोई कम जगह नहीं है, 15 जीबी आपके पास आपको दिया जाता है कि आप अपना डाटा उसमें सेव कर सकें। ठीक है, तो 15 जीबी, ये देखिए यहाँ पे ये 15 जीबी आपके पास डाटा होता है, आप इसे सेव कर सकते हैं, अपने डाटा को इसके अंदर सेव कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको प्राइमरी टैब, सोशल टैब और प्रमोशन टैब दिख रहा है, इसमें गूगल वाले जो होते हैं वो खुद ब खुद ही यानी आपकी मेल्स को क्लासीफाई कर लेते हैं फर्दर, कि अगर आपकी प्राइमरी है यानी आपके किसी फ्रेंड ने आपको मैसेज किया तो प्राइमरी में आ जाएगा। सोशल यानी जैसे आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब अकाउंट्स होते हैं तो उसके जो मेल्स होते हैं वो आपके सोशल टैब में आते हैं। और प्रमोशंस जैसे आपकी जॉब से रिलेटेड है या आपकी वेबसाइट से रिलेटेड है या इस तरह की कोई भी चीज़ है आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो प्रमोशन टैब में आएगा। ठीक है, तो इन 3 टैब्स की आपको समझ आ गई। अगर आप नई मेल लिखना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि हम नई मेल किसी को कैसे लिख सकते हैं, तो ये देखिए आपको कंपोज, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको जीमेल के नीचे कंपोज का एक जो बटन है वो नजर आएगा। आप उस कंपोज बटन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो आप वहां से अपना जीमेल लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको नजर आ रहा है स्टार्ट इनबॉक्स। इनबॉक्स का मतलब जहाँ पे आपके मैसेजेस आए हुए हैं। स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब है कि अगर आपको कोई ऐसे मैसेजेस हैं जिन्हें आप हमेशा संभाल के रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि वो गलती से डिलीट हो जाएं, तो आप उन्हें स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा ये मैसेज गूगल कम्युनिटी टीम का है तो मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा मेरे पास ही रहे, तो ये आपको साइड में इस मैसेज के लेफ्ट साइड में नजर आ रहा होगा स्टार, एक स्टार का ना सिंबल, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, येलो कलर में चेंज हो जाएगा, मतलब कि आपका ये स्टार्ट हो गया। अब ये आपके स्टार्ट बार में भी शो होना शुरू हो जाएगा, और स्टार्ट बार में जब ये आ जाएगा तो अगर आप कभी गलती से भी आपका डिलीट होने लगा तो वो आपको ठीक है एक पॉपअप आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, और वो आपको बता देंगे कि आपने इसे स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी आप इसे डिलीट कर रहे हैं तो देख लें, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो नहीं। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा और मुफीद ठीक है ऑप्शन है जीमेल में। उसके बाद स्नूज्ड, आपके कुछ ऐसी मेल्स हैं जो आपको हमेशा आती रहती हैं, हमेशा आती रहती हैं। जैसे देखिए आप यूट्यूब पे आपने कुछ चैनल्स, जैसे आपने 10 चैनल सब्सक्राइब किए हैं, तो वो 10 चैनल रोज एक वीडियो पोस्ट करते हैं, तो आप नहीं चाहते कि आपको रोज उसकी मेल आ जाए, या रोज या आपका कोई देखें एड्स की मेल्स आती हैं, तो आपको अगर वो आप उन्हें स्नूज करना चाहते हैं, आपने कोई कोर्स किया, आप चाहते हैं कि उसकी मेल्स ना आए, तो आपको बार बार नोटिफिकेशन ना आए, मतलब मेल्स आती हैं लेकिन बार बार फिर नोटिफिकेशन नहीं आते ना, तो इसलिए आप इसको स्नूज कर सकते हैं उसको। तो ये जहाँ स्नूज बार में वो शो होती हैं, तो ये देखेंगे आपका कंपोज बार अभी भी खुला है। ठीक है, मेरा इंटरनेट कुछ ठीक नहीं है तो कंपोज बार थोड़ा लेट खुला है। तो कंपोज मैसेज में जो है, देखिए न्यू मैसेज, कंपोज मैसेज में 2 में आपने ठीक है दूसरी कोई मेल लिखनी होगी जिस मेल पे आप भेजना चाहते हैं अपना मैसेज। ठीक है, यानी अगर मेरा ये जीमेल अकाउंट है, अगर आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आपको मेरी मेल यहाँ, मेरा ईमेल अकाउंट यहाँ पे आपने लिखना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल xyz@gmail.com। ठीक है, यूजर नेम और @gmail.com हर मेल के आगे होता है। यूजर नेम आपको पता हो तो आपका जीमेल आपको पता होगा। सब्जेक्ट में आप जैसे आप लिखते हैं ना टॉपिक, सब्जेक्ट में आप वो लिख सकते हैं, जैसे अगर आप किसी को मेल कर रहे हैं अबाउट बिजनेस इंक्वायरीज, ठीक है, तो आप सब्जेक्ट में अपनी बिजनेस इंक्वायरीज ऐसे हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, और नीचे जाके आपको नीचे ठीक है आपको XYZ जो भी लिखना है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये साइड नीचे आपको जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं इसमें फॉर्मेटिंग ऑप्शन, जैसे अगर आपका ये है तो आप इसे फॉर्मेट करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि ये बोल्ड हो जाए, ये इटैलिक हो जाए, तो इस तरह ये जो आपको पिन नजर आ रही है इसमें आप अटैच फाइल कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से कोई भी अटैच फाइल कर सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी पिक्चर्स में से मेरे पास मेरी कोई भी पिक्चर मैं भेजना चाहती हूँ तो यहाँ से आप अटैच कर सकते हैं। फिर ये है लिंक,
का। तो अगर आप कोई भी लिंक भेजना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि वो क्लिकेबल हो, तो वो इंसर्ट लिंक में आप करेंगे। अगर आप कोई भी इमोजी भेजना चाहते हैं जैसे स्माइली फेसेस, क्राइंग फेसेस, आपको पता ही होगा इमोजीज का, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के सारे ऑप्शंस है नीचे, तो मैसेज आप इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद सेंड, लेफ्ट साइड में जो सेंड का ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि जो आपने मेल्स भेजी है ना वो यहाँ पे आती हैं। फिर ड्राफ्ट जो आप भेज रहे थे लेकिन आपने वो वहीं पे छोड़ दी, नहीं भेजी वो, तो ठीक है। इस तरह से आपको यकीन यकीन है कि आपको जीमेल अकाउंट का बनाने का सिस्टम, बनाने का तरीका पता चल गया होगा बहुत अच्छी तरह से। उसके अलावा आपको जीमेल का जो होम टैब है, होम इंटरफेस होता है, आपको वो भी समझ आ गया होगा। तो आप यकीनन अब आप आसानी से अपना जीमेल अकाउंट बना सकेंगे और उसे इस्तेमाल भी कर सकेंगे। तो अगर आपको इस बारे में कोई भी और क्वेश्चन पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी मसला है, तो आप मुझे ठीक है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब अकाउंट के साथ मेरा मेल भी अटैच है, आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। या फिर आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको जवाब दूँ, ठीक है? और अगर आपको कोई भी और टेक्निकल वीडियो, जैसे अभी जीमेल अकाउंट बनाना सीखा है, आप इससे रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं, आप यूट्यूब अकाउंट बनाना सीखना चाहते हैं, कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब आप जाइए और अपने जीमेल अकाउंट बनाइए और एन्जॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।